हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के नाम से जो आपकी बुक में है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले आप। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो ये दो लाइन्स हैं ये आपकी वाई एक्सिस है और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस जो है आपकी जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन टू एक्सिस का, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेटा ओरिजिन कहते हैं। हम इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका 0 है। ठीक है, तो ये बस इतना सही क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा था व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई भी 0 है जब आपका पॉइंट, जब आपकी दो एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं। जब भी आपकी दो एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। पॉइंट W हैज वाई एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। बोल रहे हैं कि आपकी क्या है, ये कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये कोई ओरिजिन होगा उसका 0। यहाँ से आपकी हम वाई एक्सिस बना लेंगे, ये आपका ओरिजिन पॉइंट आ गया। यहाँ आपके पॉजिटिव नंबर चलते हैं +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और यहाँ आपके नेगेटिव नंबर चलते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो बोल रहे हैं आपका W एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर, उसका कोऑर्डिनेट क्या है -5। तो दैट मीन्स ये रहा आपका W पॉइंट। प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं आपको प्रिडिक्ट करके बताओ कि क्या हो सकते हैं। विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू Y एक्सिस। बोल रहे हैं ये लाइन, ये जो H है पॉइंट आपका, ये एक लाइन है जो पैरेलल जा रही है Y एक्सिस की। ये आपकी Y एक्सिस है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल जा रही है थ्रू W पॉइंट के थ्रू। मतलब कहने का कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो, ये जो आपका H पॉइंट है वो W लाइन की, W के लाइन जो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो अब ये पॉइंट बच्चे आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बेटा नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइन जो है ये पैरेलल जा रही है वाई एक्सिस के और W के थ्रू जा रही है। तो ये लाइन हमने बना ली, तो ये पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है जो आपका H है। तो अब बोल रहे हैं आपको कि H कहाँ लाई करेगा। अगर तो बेटा ये ऊपर लाई करता है, दैट मीन्स ये ऊपर अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और नीचे देखें तो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे, राइट। अगर तो ये पॉइंट ऊपर को होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में, अगर तो इसकी H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी तो बेटा ये यहाँ लाई करेगा नीचे। यहाँ लेस देन 0, ये तो 0 है ना, यहाँ से नीचे चलेंगे तो ये लेस देन 0 हो गया आपका माइनस में, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि ये 0 के ऊपर ही है तो दैट मीन्स ये W पॉइंट के ऊपर ही है आपका H। दिस मीन्स कि H पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, H पॉइंट कोइंसाइड
W। तो हम इससे यही कहेंगे कि हमने क्या कहा, क्वेश्चन को दोबारा से देख लो एक बार। बोल रहे हैं एक पॉइंट W है जो x कोऑर्डिनेट पे आपका -5 के है, -5 पे हमने ये W ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि H पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्रिडिक्ट करके बताओ कि अगर वो एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है और W के थ्रू जा रही है, थ्रू W, तो W के थ्रू जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका H पॉइंट लाई करता है। तो H पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो बेटा वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जीरो, ये जीरो वैल्यू जो है इसके ऊपर भी जा सकता है पॉइंट और नीचे भी हो सकता है। अगर तो वो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन जीरो है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर वो लेस देन जीरो है दैट मीन्स वो नेगेटिव की तरफ है, नीचे की तरफ है तो दैट मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर तो उसकी वैल्यू जीरो होगी तो वो कोइंसाइड कर जाएगा W पॉइंट के साथ ही। तो आपको पूछा था कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द H, तो यू कैन से यस वी कैन प्रिडिक्ट। हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना बेटा, वी कैन प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ H। तो अब बोल रहे हैं विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, तो हम लिख देंगे अगर तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर इक्वल होगी, इक्वल टू जीरो होगी तो H पॉइंट जो है वो इसी पॉइंट यहीं पे W के ऊपर ही H पॉइंट भी यही होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि कंसीडर द पॉइंट्स R, A, M and P if they are joined in the same order। बोल रहे हैं ये आपको 4 पॉइंट दे दिए उन्होंने R, A, M, P। सबसे पहले हम इनको प्लॉट करके देखेंगे अपने ग्राफ में कि ये कहाँ पे लाई करते हैं और उसके बिहार पे हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। चलो देखो R पॉइंट जो है आपका वो 3 और 0 पे है, ठीक है। R पॉइंट कहाँ है बेटा, एक्स एक्सिस इसकी क्या है 3 और y एक्सिस इसकी 0 है, दैट मीन्स इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। तो एक्स एक्सिस पे आपका ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया, ये पॉइंट है आपका R और इसके कोऑर्डिनेट है आपके 3 और 0, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -2, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे ये 0 है और सिर्फ y एक्सिस पे ही -2 है, दैट मीन्स y एक्सिस पे -2 ये है आपका, तो दैट मीन्स पॉइंट आपका ये रहा, ये आपका पॉइंट आ गया A और इसके कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके 0 और -2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस पे -5 और y एक्सिस पे -2। अब देखो एक्स एक्सिस पे -5 ये रहा और y एक्सिस पे -2 मतलब नीचे की तरफ, ये चलेंगे हम इतना है ना, ये आ गया हमारा -2, तो ये आ गया हमारा M पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -5 और -2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट P जो क्या है एक्स एक्सिस पे -5 है और y पे 2 है, एक्स एक्सिस पे आगे हम -5 पे और y एक्सिस पे चलेंगे 2, तो समवेयर हियर ये आपका है 2, तो ये आ गया आपका पॉइंट P। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स में लिख देती हूँ आपको क्या है -5 और 2, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में इनको क्या कर दो ज्वाइन कर दो, तो करो ज्वाइन, सॉरी इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ से इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे इस तरह से, और ये फिर P और हम R को ज्वाइन कर देंगे, तो कुछ इस तरह की शेप आपकी आ जाएगी।
अब आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ये आपकी 4 साइडेड फिगर बन गई RAMP। टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो साइडें बताओ RAMP की, RAMP फिगर की कोई दो ऐसे साइडें बताओ जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो अब देखो बेटा, ये आपकी एक सीधी लाइन, देखो ये P है, ये M है, और ये आपकी सीधी लाइन जा रही है A पे। तो आपका ये 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है। तो किस किस के बीच में नजर आ रहा है हमें, PM और उसके बाद MA। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, MA पे, या AM बोलो या MA बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब ये बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। एक ये एक्सिस होता है और ये एक्सिस होता है। इस एक्सिस, ये एक्सिस जो है ये प्लूरल है आपका। प्लूरल कहने का मतलब कि इसमें एक्स एक्सिस की भी बात हो रही है आपकी और वाई एक्सिस की भी बात होती है। और ये एक्सिस जब आई लिखते हैं ये सिंगुलर होता है, ठीक है। बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अब समझेंगे क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि एक कोई साइड बताओ RAMP फिगर की, कोई एक साइड बताओ जो पैरेलल है किसी एक एक्सिस के। पैरेलल एक्सिस के बोला है, देखो ये। अब मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे दोबारा से इसको मिटा लेते हैं। अच्छा, अगर बच्चे मैं ये PM की बात करूं, ये मेरी लाइन PM है और ये किसके पैरेलल, कौन सी एक्सिस है ये वाली, ये Y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो ये हमारी Y एक्सिस के पैरेलल है। और अगर मैं सेम सिमिलरली AM की बात करूं या MA की बात करूं, ये आपका M है और ये आपका A है। MA किसके पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल ये आपके ऊपर कौन सी है, ये हमारी X एक्सिस है। तो उन्होंने कोई एक बोली थी तो हम दोनों ही लिख देते हैं, आप जो भी चाहो उसको लिख सकते हो। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे PM जो है, ये जो आपका PM है ये पैरेलल है Y एक्सिस के। उन्होंने एक्सिस बोला आपको कि किस एक्सिस के पैरेलल है, तो आपकी Y एक्सिस के। और सिमिलरली MA जो है या AM बोलो आप, ये पैरेलल है X एक्सिस के। तो MA जो है आपका ये पैरेलल है X एक्सिस के। आपको कोई बोला था कोई एक साइड लिखो, तो आप इन दोनों में से कोई एक साइड को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। एक एक्सिस पे, किसी एक एक्सिस पे बता दो कि वो मिरर इमेज हो। मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज होती है जितना आपको ऊपर दिखता है सिमिलरली उतना ही आपको नीचे नजर आता है। तो मिरर इमेज देखो बेटा, यहाँ पे हम समझेंगे, ये सब कुछ मिटा देते हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज को भी हम, मिरर इमेज का भी कंसेप्ट समझ लेंगे कि मिरर इमेज क्या होती है। बेटा ये देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉइंट -5 था, है ना। अब जो P पॉइंट था वो क्या था, -5 पे, और टू पॉइंट्स ऊपर चढ़ा था, है ना। और ये आपका P पॉइंट था। सिमिलरली ये -5 पे ही आपका ये नीचे M पॉइंट है, जो जिसके कोऑर्डिनेट्स -5 और -2 है। बेटा देखो, -5 पे ही ऊपर की तरफ +2 है और नीचे की तरफ -2 है। तो ये आपस में क्या हुए, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं ये, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं कि दो पॉइंट्स बताओ जो मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट P और M जो है वो मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका पॉइंट P and M are mirror image of each other, ठीक है। इतना समझ में आया। विच एक्सिस विल बी दिस, बोल रहे हैं ये कौन सी एक्सिस पे, मिरर इमेज तो आप बता रहे हो तो एक्सिस भी बता दो कौन सी है। बेटा -5 यहां भी था और -5 यहां भी था। -5 कहां पे, ये एक्स एक्सिस पे है, तो मिरर इमेज है ये एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो विच एक्सिस विल बी दिस, तो आप लिखोगे दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के मिरर इमेज है, क्यों, रीजन दे हुए, बिकॉज
-5 is same in both the points. दोनों पॉइंट्स पे -5 सेम है, -5 यहाँ भी है, -5 यहाँ भी है, बस फर्क कितना है, ये ऊपर की तरफ y एक्सिस पे +2 गया है और ये नेगेटिव -y एक्सिस पे नेगेटिव की तरफ गया है। -5 दोनों में सेम है, इसलिए उनकी x कौन सी वाली एक्सिस पे फिर मिरर इमेज बन रही है, x एक्सिस पे मिरर इमेज बन रही है। क्वेश्चन, होप की क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा पूरा ये।